हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे और घर पे बैठे होंगे। ठीक है, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए प्लीज़। सभी लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है। ठीक है, तो आज का सेशन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3। ठीक है, आज थर्ड पार्ट है। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का एजेंडा है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये चीज़ हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो जो जो आ गए हैं मुझे लाइव चैट में हाई डाल दीजिए, जिससे कि पता चले कि कौन कौन आ गए हैं। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करूं, मैं खुद की लाइफ को भी बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं, उनको कहाँ से बैलेंस करूं। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये आसान है। मतलब शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन आसान है। ठीक है, द फाइनल ट्रुथ इज कि ये इतने भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सी, कंप्लीट द टेबल ऑन असाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन 9। हमें इक्वेशन 9 यहाँ पे दी हुई है, उसके बेसिस पर हमें ऊपर वाली टेबल को कंप्लीट करना है। मतलब हमें क्या करना है कि अलग अलग जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे उनके कितने एटम्स है, राइट साइड पे उनके कितने एटम्स है वो लिखना है। ठीक है, सिंपल। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं, अगर कहीं पे लिखा है 2NaCl, ठीक है, और कहीं पे लिखा है Na2Cl, तो ये दोनों का मतलब अलग होता है। ठीक है, एक्चुअली मैं अपने मन से बना रहा हूँ। Na2Cl कोई रिएक्शन, कोई केमिकल फार्मूला एक्चुअली बनता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, जब हम बड़ा बड़ा 2 लिखते हैं ना, ये पूरे के पूरे इसके पहले, ठीक है, तब इसका मतलब होता है कि हमने 2 को Na के साथ और 2 को Cl के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है। जबकि अगर हम यहाँ पे छोटा वाला सबस्क्रिप्ट में, जिसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, तो इसका मतलब वो सिर्फ Na के साथ मल्टीप्लाइड है। Na के साथ लिखा है तो Na के साथ मल्टीप्लाइड होगा, Cl के साथ लिखा होगा Cl के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस होता है। डू नॉट थिंक दैट ये दोनों सेम होते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? तो चलिए दोस्तों, इस इक्वेशन के लिए हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो टेबल में हमें पहले तो सिल्वर के बारे में दिया है, मतलब Ag मतलब सिल्वर होता है। तो लेफ्ट साइड पे आप सिर्फ Ag का एक ही एटम देख सकते हैं, तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, जबकि राइट साइड पे भी आपको एक ही एटम दिख रहा है, 1 लिख लीजिए। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यहाँ पे दिख रहा है एक ही एटम, 1 लिख लीजिए। ठीक है, इस साइड पे भी हमें एक ही एटम दिख रहा है, तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ठीक है, और कोई नहीं है तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पे भी हमें 3 ही ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद सोडियम, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, 1 1। क्लोरीन, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक ही है, तो 1 और 1। अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन सही से लिखी हुई है, इसका मतलब उस केमिकल रिएक्शन में जितने एटम, ठीक है, जितने एटम लेफ्ट साइड पे, मतलब केमिकल रिएक्शन के पहले थे, उतने ही एटम राइट साइड पे, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद होंगे। ठीक है, क्योंकि मास किधर से आएगा, वो एटम्स का ही तो मास होता है ना। तो इसीलिए क्या होगा, जितने एटम आपने शुरुआत में लिए उतने ही एटम बाद में भी होंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसका टोटल निकाल के अगर ये सही आ रहा है तो ऐसा नहीं। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, अगर यहाँ पे सिल्वर का एक है तो यहाँ पे भी सिल्वर का एक ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके 2 है और इसका 0 है, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स इन दिस इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट्स। सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी भी देखी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे सेम नंबर ऑफ एटम्स है, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब वो दोनों तरफ बैलेंस हो गई है। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम ऑन द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब सिंपल सी बात है, एक साइड पे इतने एटम है, दूसरी साइड पे उतने एटम नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, कम ज्यादा अगर एटम्स का नंबर है उसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे।
इन एनी रिएक्शन द total mass of each of the elements in the reactants is same as the total mass of each of the respective elements in the products. मतलब एलिमेंट वाइज आपको जाना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टोटल निकाला यहाँ पे टोटल निकाला, दोनों की टोटल सेम आई मतलब मास सेम, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग एटॉमिक मास होता है, तो उसके हिसाब से आपको एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट, ऐसे ही देखना पड़ता है, ठीक है. So this is in accordance with the law of conservation of mass that you have studied in the previous standard. Okay, so अभी देखिए steps. अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. राइट द स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नहीं तो आपको बोलेंगे रिएक्शन दिए, इसको बैलेंस करके दिखाओ, तो बैलेंस करते समय आपको स्टेप्स पूरे पूरे आपको सेंटेंस लिखने पड़ेंगे. सिर्फ ऐसा नहीं आपने वो रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया. तो सबसे पहली बात, आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. पहला टाइप तो मैंने बता दिया कि आपको बोला है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो आपको ये एग्जांपल लेकर समझाना है, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसी वर्ड इक्वेशन दी हुई है और बोला है वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन बनाकर उसको बैलेंस करो, तो पहले उससे केमिकल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा. और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक केमिकल इक्वेशन दे के रखी है और उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने को बोला है, तो ये सबसे ईजी वाला है, मतलब इसके अंदर सबसे कम स्टेप्स आते हैं, ठीक है. तो देखिए, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक झटके में पूरी इक्वेशन बैलेंस कर दी, ऐसा नहीं होता. और इसके अंदर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब आपने ये चीज की, ये गलत हो गया, ये चीज वापस सही करने की कोशिश की तो दूसरा भी गलत हो सकता है, ठीक है. तो उसकी वजह से आपको जब तक सही रिजल्ट नहीं मिलता तब तक इसमें ट्राई करते रहना है. ओके, फॉर एग्जांपल हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ये हमने इक्वेशन ले ली है. तो सबसे पहली बात तो उसे केमिकल इक्वेशन लिखो वर्ड इक्वेशन से. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सिर्फ आपको बेसिक केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि 2NaOH वगैरह, ऐसा कुछ भी मेहनत मत करो, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला ये होता है, तो हमने लिख दिया. सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4 और वाटर बनता है H2O, ऐसा हमने चारों चीजें लिख दी. अब आपको क्या करना है, अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस्ड और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन. मतलब ऐसे एक टेबल बना लो, ठीक है. उस टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट की कुंडली लिखनी है कि ये एलिमेंट है, इसका लेफ्ट साइड पे इतने एटम है, राइट साइड पे इतने एटम है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के अंदर, इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन द टू साइड्स इज नॉट द सेम, ठीक है. अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये क्या हुआ, ठीक है. ऑक्सीजन तो सेम है, ठीक है, सल्फर भी सेम है, लेकिन हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड पे वो इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो अब इसे हम बैलेंस करने वाले हैं. सो इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. मतलब जिस भी कंपाउंड में आपको ज्यादा एटम्स दिखते हैं ना, उस कंपाउंड के साथ शुरुआत करो. फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं, मतलब ये कन्वीनियंट मेथड है, वैसे तो आप किसी से भी शुरुआत करो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने ऑक्सीजन से शुरुआत की तो आप एक गड्ढे में घुसते जाने वाले हो, तो ऑक्सीजन के साथ शुरुआत मत करना, ठीक है. लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि आपने देखा केमिकल कंपाउंड, सबसे ज्यादा एटम्स किसके अंदर है, तो सबसे ज्यादा एटम्स आपको दिख रहे हैं Na2SO4 के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर है कि नहीं. सोडियम के 2 एटम, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4 एटम, तो टोटल कितने यहाँ पे 7 एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है. और अब देखिए Na2SO4 के साथ करस्पॉन्डिंग, अब देखिए जब आप Na2SO4 की बात करते हैं तो इसके अंदर से कौन सी चीजें हैं जो क्या कहते हैं बैलेंस्ड नहीं है. तो देखिए क्या है, पहली चीज तो हमारे पास सोडियम बैलेंस्ड नहीं है और हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, राइट. तो इसके अंदर सोडियम आ रहा है, तो पहले सोडियम को बैलेंस करते हैं, चलो, ठीक है. तो Na2SO4 में आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 है, NaOH में सोडियम 1 है, और Na2SO4 जो कि प्रोडक्ट है उसके अंदर 2 सोडियम है, राइट. अब देखिए इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये तो 2 का 2 ही रहेगा, कभी भी आप किसी भी चीज को कम नहीं कर सकते. अगर आपके पास Na2 है तो उसको आप वापस Na नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास Na है उसको Na2 कर सकते हो. लेकिन सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। इन द इक्वेशन 10 देयर आर टू कंपोनेंट्स Na2SO4 एंड H2SO4 विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर दैट इज 7 एटम्स ईच। अच्छा, एक चीज है कि H2SO4 में भी 7 एटम ही मिलते हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। अब हमने सोडियम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्दर सिलेक्ट सोडियम फॉर बैलेंसिंग एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड इज अनइक्वल ऑन द टू साइड। ये तो आपको पता ही है, सोडियम इक्वल नहीं है। अभी ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे अगर गलती हो गई तो फिर आप बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। तो एकदम ध्यान देके सुनो क्या बोल रहा हूँ। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज्ड व्हाइल बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स। मतलब क्या है, आपने कंपाउंड है ना, कंपाउंड मतलब Na2SO4 ये कंपाउंड है, वो कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते भाई साहब। या NaOH की बात कर लो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि राइट साइड पे 2 सोडियम है, तो आपने क्या किया, NaOH लिखा था Na2OH कर दिया। गलत गलत, आपने वही के वही भूल कर दी, ठीक है। तो ये आपका आंसर गलत आने वाला है। ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, आपको पूरे के पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ता है। यू कैन नॉट डू Na2OH, वो कुछ और ही कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, पूरे के पूरे कंपाउंड को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऐसे बाहर बड़ा वाला 2 लिखोगे। समझ में आई बात? इसे कहते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय Na, 2 मल्टीप्लाइड बाय O, 2 मल्टीप्लाइड बाय H, तीनों से 2 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कि हमें यहाँ पे सोडियम का नंबर डबल करना है, राइट। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाने के लिए हमें 1 का क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम के पहले 2 लगा देते, मतलब NaOH के पहले 2 लगा देते। अब देखिए आपकी टेबल को थोड़ा अपडेट कीजिए, ठीक है। आपकी टेबल अब पुरानी हो चुकी है क्योंकि आपने यहाँ पे एक केमिकल फॉर्मूला चेंज कर दिया। तो अब क्या करेंगे, हम टेबल को अपडेट करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टेबल के अंदर आपको अभी लेफ्ट साइड पे चेंज किया है, तो लेफ्ट साइड ही अपडेट करनी पड़ेगी, राइट साइड तो एज इट इज रहने वाली है। तो 2Na, ठीक है, 2Na, यहाँ पे 2 लिख दो Na के पास। उसके बाद है O कितने हैं यहाँ पे, O है 1 2 3 4 O यहाँ पे है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, ठीक है, 2O यहाँ पे है, तो टोटल 6 O है इसके अंदर लेफ्ट साइड पे। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन H2 हो गया ये, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय H है ये वाला, प्लस H2 है तो H4 हो गया ये 4, ठीक है। और फिर सल्फर आपके पास कितने हो गए, सल्फर तो अपन ने कोई छेड़छाड़ ही नहीं की है, सल्फर एज इट इज 1 है। अब आप देखेंगे कि सोडियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन बेचारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं हो पाए, ठीक है। मतलब ये तो उल्टा खेल हो गया ना, दिस इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब यहाँ पे उल्टा एक गलती हो गई कि जो ऑक्सीजन है वो उल्टा और भी बिगड़ गया। तो आप एक काम कीजिए, वी फाइंड दैट इक्वेशन 10 डैश, अभी आपने जो नई इक्वेशन फॉर्म की थी ना, ये वाली 2NaOH यहाँ पे किया, तो इस इक्वेशन को आप बोलोगे 10 डैश, ठीक है। अब देखिए वी फाइंड दैट इक्वेशन 10 डैश इज नॉट बैलेंस्ड एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर अनइक्वल ऑन द 2 sides. So first balance the hydrogen number as it requires a smaller factor. मतलब आपको अभी क्या करना है यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि H2SO4 में 7 एलिमेंट्स है, क्या कहते हैं 7 एटम्स है, और आप देखेंगे कि जो 2NaOH है उसके अंदर 6 एटम्स है। तो आपको ज्यादा नंबर किसका दिख रहा है, H2SO4 का, इसलिए आप H2SO4 को एडिट करने वाले हैं अभी, ठीक है। आप क्या करेंगे, H2SO4 को आप एडिट करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को पहले एडिट करेंगे। अब हाइड्रोजन को पहले क्यों एडिट करेंगे, एक स्मॉलर फैक्टर चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही एटम है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को पहले चुना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कीजिए अभी, अप्लाई फैक्टर ऑफ 2 टू द प्रोडक्ट H2O फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन 10 डैश। अब देखिए क्या है, हमें लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन मिल रहा है मेनली H2SO4 के अंदर, ठीक है। अभी आपको ये कंसीडर करना था, तो इसके साथ आप इसे कंसीडर करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन उस साइड पे H2O में ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम H2O के अंदर बदलाव करेंगे, क्योंकि क्या है H2O के अंदर एक सेकेंड, H2O सॉरी, हाँ सही है, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी 2 + 2 4 है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए हम इसे 2 का 4 कर देंगे।
ठीक है। तो 2 का 4 करने के लिए क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पूरे H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, पूरे H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम सिर्फ H2 को H4 नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने 2H2O कर दिया। अब 2H2O का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो हाइड्रोजन के अब 4 एटम हो गए यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। किन दोनों का बोल रहा हूं मैं, ये जो बड़ा वाला 2 है, यार ये हट क्यों नहीं रहा है, ये जो बड़ा वाला 2 है और ये जो छोटा वाला 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 H मिल गए हमें, राइट, और उस साइड पे भी 4 ही H थे। अब वापस अपनी टेबल को अपडेट करो। ठीक है, वापस अपनी टेबल को अपडेट करो। ये जो हमने नई इक्वेशन बनाई उसे हम 10 डैश डैश लिख सकते हैं। अब आप टेबल को थोड़ा सा अपडेट कर दो। ठीक है, आपके पास टेबल है, तो उस टेबल के अंदर आप ऐसा अपडेट करेंगे कि अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स की साइड हम पूरी की पूरी अपडेट कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए Na2 है, तो यहाँ पे सोडियम तो 2 के 2 रहे। ठीक है, फिर S सल्फर तो एक ही है, तो सल्फर यहाँ पे एक ही रहा। और अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे O4 है और यहाँ पे 2O। ठीक है, 2O मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, तो ये हटाकर 6 ऑक्सीजन। अब आप दोनों साइड को कंपेयर करके देखिए तो आपको दिखेगा दोनों साइड पे तो भाई साहब सेम चीज है कि नहीं, सेम है, तो इसका मतलब इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो चेक वेदर द इक्वेशन 10 डैश डैश इज बैलेंस्ड और नॉट। इट इज सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, हमें देखने को मिलेगा कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। इट मींस दैट 10 डैश डैश इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, और अगर इन भाई साहब के भाषा में बोले तो परफेक्टली बैलेंस्ड एज ऑल थिंग्स शुड बी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सब कुछ बैलेंस कर दिया हमने एकदम सही से। और इसी के साथ साथ अब हमारा ये इक्वेशन, हमें स्टेप 4 ये है कि हमें फाइनली वापस एक और बार लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी स्टेप 4 है। तो इसी तरीके से हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिलती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन से, अगर हम सही से थोड़ा सा दिमाग लगाए। ठीक है, पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि सबसे ज्यादा एटम्स वाला कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर उस कंपाउंड को हमें एडिट करना पड़ता है, मतलब उसको फैक्टर लगाना पड़ता है। 2 का फैक्टर लगाओ, या फिर जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ये वाला जो हमने लिखा था। ठीक है, ये वाला, ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, इसलिए हमने 2 का फैक्टर लगाया। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता, हमें 3 का फैक्टर लगाना पड़ता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, इफ केमिकल इक्वेशंस वर सिंपलर टू बैलेंस दैट वुड बी ग्रेट। मतलब आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करें तो आप ऐसे आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपको प्रैक्टिस के एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम इसकी नेक्स्ट सेशन में कम से कम 3 सम्स हम प्रैक्टिस करेंगे, 3 इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है कम से कम 3 मार्क के लिए, और इवन 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो फाइनली अगर आपने किसी इक्वेशन को अपने आप से बैलेंस किया ना, तो अपने आप के अंदर जो फीलिंग आएगी ना, कसम से इतनी अच्छी फीलिंग आपको कभी नहीं आई होगी। ठीक है, तो देखिए अच्छे से आप कीजिए इसको और आराम से सारी चीज़ें कीजिए। हमने आज 2 पेजेस और डिस्कस कर लिए चैप्टर के। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब हम बहुत सारी इक्वेशंस, कम से कम 3 इक्वेशंस को हम प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। और कोई भी डाउट्स हो तो अभी के अभी पूछ लो, मैं 1 मिनट के लिए रुका हूँ। तब तक मैं बाकी चीज़ें बता देता हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बहुत सारी मैंने आपको चीज़ें दे के रखी हुई है। एंड इफ़ यू वांट NTSC नोट्स या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर, तो मुझे ईमेल ज़रूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। ओके, दिस इज माय ईमेल आईडी। एंड प्लीज दोस्तों, अभी तक लाइक ना किया हो तो कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर अभी के अभी कर दो। ठीक है, एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी ये सब ज्ञान मिलना चाहिए। मुझे लगता है जो भी मैंने चीजें समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई तो एक और बार रिपीट देखो, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लो, मैं रुका हुआ हूँ जिससे कि मैं आपका डाउट आंसर कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो हियर इज माई इंस्टा ID। ओके, एंड प्लीज शेयर करो, क्योंकि हमारा चैनल अभी पहुंचने वाला है 300 सब्सक्राइबर्स पे। तो ज़रूर आप, आई होप
आप लोग मुझे गिफ्ट देंगे, कल मेरा बर्थडे है और मुझे आपकी तरफ से यही गिफ्ट चाहिए कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स को कम से कम 290 तक पहुंचा देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड मिलेंगे कल फिर। ओके, सो बाय बाय दोस्तों।